तं विनम्रकृतं दृष्ट्वा भूत्वा विहरस्त दशमोऽध्याय। सूतविवाद। श्री मक्षित कुजविद ही राजा परमधामिका असीमित्रो सो नाम श्रेष्ठ धनुष्यं ताम तस्य राज्ञा सुदमिष्टा मदयन्ती विप्रिया शुभा दमयन्ती नलस्येवेव बभूथ विदिता सता सा एकदा हि मृग्या स्नेही मित्रसयो निपा महदर्पलेन संयुक्तो जगाम गहन वनम विहस्त्रस्तैः स निपा कम ताम निशाचरम निचिगान महादुष्टम साधु पीड़ाकरम खलम अथ तस्य नुजः पापी जययम क्षणानेव नवतम मत्वा जगाम नृपतेरन्तिकं क्षणकारकं कृत्यं दृष्ट्वा भूत्वा कर्तुमागतं चक्रे महान् साधक्षं ज्ञानस्य महीपति अथ तस्मै वने राजा कियत्कालं विहत्य स निर्वतो मृग्यां हित्वा स पुरीमायायो मुदा पितुः चये सम्प्राप्ते निमन्त्र्य सव गुरुं नृपा वसिष्ठं गृहमानीत्य भोज्यमास भक्तिता रक्षा सुदरूपेण समिन्नस्तरान्मिषा शखामिषं पुरा चित्वं दृष्टा गुरुथा भवेत् गुरु उवाच धिक् तत्त्वां नरा विश्रम राज्यस्ते तयि कारणी खलेनोपहत महान् ततो रक्षो भविष्यसि रक्षा कृतं च विज्ञाय तत्तेव सा गुरुत्सस्यता महात्म्य सुना दिया। इसके आगे भी उसके आचार्य महात्म्य को कहूँगा जिसने उस सुनते ही शिव जी के प्रति दृढ़ भक्ति हो जाती है। इस प्रकार परमहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में चंडाली संग्रहित वर्णन नामक नवा अध्याय समाप्त। सूजी ने कहा, श्रीयुक्त इक्ष्वाकु कुवंश में धनुषधारियों में शेष धर्मात्म मित्रसेन नामक एक राजा था। उस राजा की धर्मशील सुंदरी मदयंती नाम की रत्न थी। जिस प्रकार राजा नल की सुप्रतिम गुणों वाली दमयंती थी मृगया प्रिय, वह मित्र से एक बार सेना के साथ घने वन में गया। वहां विहार करते हुए उसने साधु देशीय कमट नामक महादुष्ट निशाचर को मारा। उसके बाद कमट के छोटे भाई ने कपट से राजा को जीतने की इच्छा की और वह राजा के पास गया। उसने विनम्र हो देखकर और सेवा करने के लिए आए हुए उसे अज्ञानवश रसोई का स्वामी बना दिया। उसके बाद वह राजा कुछ समय तक उस वन में विहार कर मृगा को छोड़कर प्रसन्नता से अपने घर में आ गया। पिता की श्राद्धतिथि आने पर उस अपने गुरु वशिष्ठ को घर बुलाकर उसे भक्तिपूर्वक भोजन कराया। उस राक्षस रसोइयों ने शाक में मनुष्य का मांस परोसा। उसे देखकर गुरु ने पुनर्विश्यतां शापं चकार द्वारशब्दिकं सा राजा अनुचितं शापं विज्ञाय क्रोधमूर्छिता जलाजलिं समादाय गुरुं शप्तुं सम्मुगता। तदा च तत्प्रिया साध्वी मदयन्ती सुधर्मणि पतित्वा पादयो स्ततः शापं तां हि न्यन्वारयत्। ततो निर्वृत्तशापस्तु तस्य वचनगौरवात् तत्याज पादयोरत्रं पादौ कल्मषतां गतो तथा प्रभुतिरजद्भुत्सो लोके अस्मैनो निशा कल्मषाढ्यर्तिस्थ्यात् प्रभात् उज्ज्वलस्य राजा मृतसः शापात् गुरो ऋषिवरस्य हि बभूव राक्षसो घोरो हिंसको वनगोचरा सा राक्षसं रूपं कालान्तकयं परं चकार विविधजुतं मनुष्यादीन्वनचरे सा कदाचिन्नेकापि रमाणो किशोर को अपश्यदान्त का करो नवो मुदीन दंपति राक्षसा सा नराहारा किशोर मुनिनंदनम जंगनुं जगाद शापतो व्याघ्रो मृगशिशु यथा कुक्षोग्रतां भवति सृष्टा भीतर च
तत्प्रिय सा चक्रे प्रात्मनं तस्मै वदिति करुणं वच प्रात्मनोऽपि बहुशः पुरुषात् स निर्घृता चकात शिर उत्कृता विप्रसूनो दुराशयः अथ साध्वी च स दीना विलप्य मृगक्षुधा आहत्य भर्तुस्तनी चित्रं चक्रे किलोल्बणम् भवतारमनुगच्छति संवञ्चति सुताशनं राजनं राक्षसाकारं सा शशपाप द्विजजनम् अधप्रभृति नारीषु यदा त्वं संगतो भवतः तदा मृत्यस्तत्त्वे तत् युक्ता विवेश ज्वलनं सति सोऽपि राजगुरु शापमन्युभूय कृतावधिं पुनः स्वरूपास्थाय स्वगृहं हृदये ययौ ज्ञात्वा विपस्थिते शापं मदयन्ती रतिप्रियं पतिं निवारयामास वैद्या दितिविवन्ति अनपत्यो निर्विण्णो राज्यभोगेषु पथिता विसृजा सकलां लक्ष्मी वनमेव जगामः। काहे राजा मुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, तू दुष्ट है, तूने कपट से मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया। जा तू राक्षस हो जा। ये राजा का नहीं अपितु उस राक्षस का दोष है। वे जानकर गुरु ने उस शाप की अवधि मात्र 12 वर्ष की कर दी। वह राजा उस अनुचित शाप को जानकर क्रोध से मूर्छित हो गया। हाथ में जल लेकर गुरु को शाप के लिए तैयार हुआ। तब उसकी धर्मात्म पत्नी दमयंती ने पति के चरणों में गिरकर उस शाप को देते हुए अपने पति को रोका। उसके कहने से वह शाप देने से रुक गया। हाथ में लिया हुआ वह जल राजा के पैरों पर गिरा और वह काले हो गए। हे मुनिवरों, तब से वह राजा उस जल के प्रभाव से कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राजा गुरु वशिष्ठ के शाप से वन में घूमने वाला परम हिंसक राक्षस हुआ। वह विकार रूप धारण कर यमराज जैसे भयानक वन में घूमकर मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों को खाता था। यमराज के सदृश उसने किसी प्रकार किशोर अवस्था वाले मुनि दंपति को रमण करते हुए देखा। मनुष्यों का आहार करने वाले श्रापीत उसने उस मुनि पुत्रों को खाने के लिए पकड़ा, जैसे बाघ मृग शावक से पकड़ता है। उसकी स्त्री ने अपने पति को कोख में लिया हुआ देखकर वह दीन स्वर में उसने प्रार्थना करने लगी। उस निर्दयी दुष्ट नर भक्ष राक्षस ने प्रार्थना करने पर उसका सिर नोच कर खा लिया। तब उस पतिव्रता ने बहुत विलाप किया और उसकी अस्थियों को लेकर चिता लगाई। पति का अनुगमन करने के लिए चिता में प्रवेश करती हुई उस मुनि पत्नी ने राक्षस रूपी राजा को श्राप दिया, आज से जब तू स्त्री सहवास करने जाएगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप देकर वह चिंता में प्रवेश हो गई। वह राजा गुरु द्वारा दिए गए शाप का अनुभव करके अवधि समाप्त होने जाने पर अपना रूप धारण कर प्रसन्न हो घर गया। रमण करने के लिए उत्सुक राजा को दमयंती ने विप्र स्त्री के शाप का स्मरण कराकर रोका, नहीं तो वह विधवा हो जाती। संतान न होने के कारण राजसी भोगों सविष्टु समयन्ति ब्रह्महत्यां सुखदां दृश्य विकटाकरणं त्यजन्ति मुहुर्मुहुः तस्य बिभ्रतमच्यन्यां राजा निर्वाणमासः चकार नानो उपानयास जव वर्तमखादिकात् नानोपर्ययदा राज्ञस्ते तीर्थस्थानादिर्भिक्षुचा न निर्वृता ब्रह्महत्या मिथिलां सा तयोर्दत्ता ब्रह्मो अज्ञात तस्य शाश्रिता पर्यादित्या दर्श्य मुनिमा यन्तां गौतम पर्षिता सा अभिसिता सा राजेन्द्रो गौतमं विमलाशं तदश्यन्तास्पृष्टा पणना मुहुर्मुहुः अत्र तत्पृष्ठकशालो दीर्घमूर्धा च निःश्वासन तत्कृपादृष्टि सम्प्रपात सुखः प्रवोच तं नृपा राजोवाच मुने मां बाधते होशा ब्रह्महत्या दुर्लत्या अलक्षिता प्ररेस्तात् तर्जयन्ति पदे पदे यमया शापदगेन विप्रपुत्रा भक्षिता तत्पापस्य शान्तिः वायेशतग्रसः नानोपाया कृत्यमेहि तच्छायन्ते ब्रह्मता मुने न निर्वृता ब्रह्महत्या मम पापनात्मा कृमो अधमे जनमसाफल्यं सम्प्राप्तमेव लक्ष्ये तत्तस्य दक्षिणे मम
आनंद भरो अभद अध में तव पदाशरणस्य कृतनस्य शान्तिनं कुरु महाभाग। येहाहं सुखाम् अपयुञ्ते सुत उवाच इति राज्ञा समादिष्टो गौतम करुणाधिकारी समादिदेश गिरणामघानि साधु निष्कृतम्। गौतम उवाच साधु राजेन्द्र धन्योऽसि महाघेभ्योर्भयं त्यज शिवे शास्त्री भक्तानां कामयं शरण्येऽर्षणाम्। शृणु राजन्महाभाग क्षेत्रं मत्स्य तिष्ठन् महापातकसंहारी गोकर्णखलं शिवलयं तत्र स्थितपावनाय महतामि महाबलविधाने शिवा स्तत्रिता स्वयं। सर्वेषां शिवलिङ्गानां सर्वभायो महाबलाय चतुर्युगे चतुर्वर्णाय सर्वपापहारका पश्चिम अम्बोदितस्थिताय गोकर्ण तीर्थमुत्तमं तत्रासि। शिवदास होकर वह राजा संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन चला गया। अपने पीछे से वो आती हुई कष्टप्रद विकराल आकार वाली जो बार बार डांट रही थी, ऐसे ब्रह्म हत्या को उसने देखा। उसने छुटकारा पाने के लिए उदासीन राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। तब जब उन अनेक तीर्थस्थान आदि उपायों से वह ब्रह्महत्या दूर नहीं हुई, तब वह निवर्तला नगरी में चला गया। उस नगर के बाहरी बगीचे में बैठकर अत्यंत चिंता से पीड़ित उस राजा ने गौतम मुनि को आते हुए देखा। वे राजा निर्विचलित गौतम मुनि के पास गया, उसे कुछ शांति मिली। तब उसने बार बार प्रणाम किया। मुनि ने उससे कुशल पूछी। तब वह गर्म और लंबी सांस लेता हुआ मुनि की कृपा दृष्टि से कुछ सुखी होकर उसने कहा, राजा ने कहा, हे मुनि, दूसरों द्वारा न देखी जा सकने वाली अविनाशिनी ब्रह्महत्या मुझे कष्ट दे रही है और पग पग पर मुझे डांटती रहती है। श्राप के कारण जो मैंने ब्राह्मण को खाया, उस पाप की शांति हजारों प्रत्याक्षी करने पर भी नहीं हुई। हे मुनि, मैंने इधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए अनेक उपाय किए, फिर भी मुझे पापी की वह ब्रह्महत्या शांत नहीं हुई। आज मेरा जन्म सफल हो गया जो आपके दर्शन हो गया, अतः मुझे आनंद हो रहा है। महाभाग, आपके चरणों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति दीजिए, जिसमें मैं सुख पा सकूं। सूत जी ने कहा। इस प्रकार राजा के कहने पर दयालु गौतम मुनि के घोर पापों के नाश का उपाय बतलाया। गौतम मुनि ने घोर पापों के बतलाया। गौतम ने कहा, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। महापापों से की बहस को छोड़ो। शिव जी के शासन से में भक्तों को कैसे भय हो सकता है। हे भाग्यवान राजा, सुनो। महापापों का विनाशक एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसके गोकर्ण नामक शिवालय कहते हैं। उसका दर्शन करने से बड़े पाप ही नहीं रह सकते। वहाँ महाबल नामक शिव जी सदा रहते हैं। सभी शिवलिंगों को महाबल नामक शिवलिंग चक्रवर्ती राजा के समान है। वह चारों युगों में चारों वर्णों के सभी पापों को नाश करता है। शिवलिंग तम महापातकनाशकम् तत्र गत्वा महापापसनात्मं तीर्थेषु पुरुषः महाबलं च सम्पूज्य प्रयातः शङ्करं पदम्। तथा तत्त्वामि राजेन्द्र गोकर्णं गिरिशाल्यं गत्वा सम्पूज्य तल्लिङ्गं कृत्वा अपमन्यः। तत्र सर्वेषु तीर्थेषु स्नानात् अभ्यश्च महाबलं सर्वपापविनिर्मुक्ता शिवलोकं तत्त्वान्यः। सूत विचार इत्यादिष्ट स मुनीनां गौतमीन् महात्मना महाहर्षमान् राजा गोकर्णं प्रत्यप्रगतः। तत्र तीर्थेषु सुस्नातः सम्प्रज्य महाबलं पापोकृत्य अलं विशो परमं पदम्। य इमां शृणुयात् महाबलकथां प्रियां त्रिसप्तकुलेजे सार्थकं शिवलोके व्रजत्स्युः इति वशसमाख्यात महात्मने परमाद्भुतं महाबलस्य गिरिशलिकस्य निखिला अध्यत इति शिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसंहिता महाबलः शिवलिंगं महात्म्यवर्णनं नामो दशोऽध्यायः। जय गुरु जी।
पश्चिम समुद्र के तट पर उत्तम गोकुंड तीर्थ है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह सभी पापों को नाश करता है। महान पापी भी वहाँ जाकर स्नान कर तथा महाबल की पूजा कर शिव पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, उसी प्रकार तुम भी गोकर्ण नामक शिव धाम में जाकर उस लिंग की पूजा कर सफल मनोरथ हो जाओ। वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबल की पूजा कर शिवलोक को प्राप्त हो जाओ। सूत जी ने कहा, महामुनि गौतम के आदेश को पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर राजा गोकर्ण तीर्थ को किया। वहाँ तीर्थों में स्नान कर तथा महाबल की पूजा कर समस्त पापों से मुक्त होकर वह शिव जी के परम पद को गया। जो इस महाबल की प्रिय कथा से प्रतिदिन सुनता है वह 21 पीढ़ी के अपने वंशों को सहित शिवलोक को जाता है। इस प्रकार आपसे समस्त पाप नाशक शिव जी के महाबल नामक लिंग का आश्चर्यजनक महत्व कह दिया है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर परमा त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में महाबल नामक शिवलिंग महात्मा वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।